वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, खास पेशकश हमारी जिसमें कि प्राइमरी मार्केट से जुड़ी, आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले दिनों जो हम देख रहे हैं कि 5 आईपीओस खुले हुए थे, आज भी 4 आईपीओस खुले हुए हैं और आखिरी दिन है उनका, बंद होने वाले हैं। इनमें से हमने 3 मैनेजमेंट से आपकी बातचीत भी करवाई, आपको बताया कि अभी यहाँ पर क्या कुछ ब्रोकर्स कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, और आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कौन से आईपीओ में आपको दांव लगाना चाहिए, तो इस सबके उत्तर जो है इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ आईपीओ में क्या करना चाहिए वो बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो पहले शौर्य के पास चलते हैं और एक एक आईपीओ में बातचीत करते हैं। शुरुआत टाटा टेली के साथ करते हैं। शुरुआत बताइए, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है? जी, अगर बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज में सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट दोनों ही बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज 12:30 बजे तक 22.33 टाइम्स बढ़ चुका था, लेकिन जीएमपी देखें तो वो 400 रुपये से ऊपर निकल गया है। वो 412 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, जो खुलने से पहले 375 रुपीज़ का था, ऑलरेडी आया था। लेकिन अब जैसे सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो जीएमपी और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी शानदार जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और कल हमने देखा इरेडा को भी काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला इरेडा को, और कल हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी उसके, और वहाँ पर भी आखिरी तक जो है हमने देखा करीब 38-39 गुना जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे टाटा टेक्नोलॉजी सर इस समय, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक वाला मामला हो गया है। हर कोई टाटा टेक्नोलॉजी में पैसे लगाना चाह रहा है और शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए? रवि जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन चलिए आगे के आईपीओ पे बात कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं क्या कुछ वहां पर आंकड़े कह रहे हैं। बताइए शौर्य जी, हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, लेकिन गंधार रिफाइनरी में भी उतना ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये भी 12:30 बजे तक आज 22 गुना सब्सक्राइब हो गया था, और 22 गुना ये टाटा टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लगभग बराबर से ही चल रहे हैं, और इसमें भी जीएमपी अच्छा खासा मिल रहा है। ये 169 रुपीज़ का पर प्राइस बैंड पर इसे 76 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी मिल रहा है, तो यहाँ भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। अब कंपेयर टू अदर्स इसमें थोड़ा कम रिस्पांस दिख रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन ये भी पूरी तरह हो चुका है। 1.34 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था आज 12:30 बजे तक, लेकिन जीएमपी इसका घटते हुए नजर आया है। इसका अब केवल 2 रुपये का ही जीएमपी चल रहा है, तो कुछ दिन पहले तक 5 रुपये का जीएमपी मिल रहा था। और फिर आखिरी कंपनी है फ्लेयर राइटिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये भी 14 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और इसका जीएमपी चल रहा है 82 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि 304 रुपीज़ के अपर बैंड पर है। तो यानी फ्लेयर राइटिंग और गांधार इन दोनों में भी अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है। जी, तो इन सब में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ अब शायद जुड़ चुके हैं। रवि जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं सुन पा रहा था, शायद कुछ कम्युनिकेशन इशू आ रहा है। जी 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 रवि जी, आप शानदार जो है रिस्पांस सभी आईपीओस को देखने को मिल रहा है, और टाटा टेक्नोलॉजी अब जो है 34 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, 35 गुना करीब सब्सक्राइब हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं सर, किसको मिलेगा? मतलब मुझे लगता है शाम होते होते कहीं 100 गुना ना हो जाए। देखिए, अगर किसी ने मनी 9 के प्रोग्राम को फॉलो किया है तो वो हमारी स्ट्रेटजी समझ रहा होगा, और मैंने कहा था कि जो लोग हायर साइड अप्लाई करेंगे उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि अभी टाटा का जो आईपीओ है, जिस हिसाब से जीएमपी है, तो मतलब एक लॉटरी टिकट है। अगर आपको आ गया तो आपको एक बेहतर मुनाफा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लोग व्यूअर्स हैं वो लोगों ने अगर अप्लाई किया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ उनके हाथ जरूर लगना चाहिए। चलिए, अब आप जैसे लकी व्यक्ति कह रहे हैं तो हमारे दर्शक भी भाग्यशाली होंगे। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईपीओ में शेयर हाथ लगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर, बहुत सारे जो बाकी जो है, क्योंकि वहाँ पर भी रिस्पांस ऐसा नहीं कि ठंडा देखने को मिल रहा हो। गंधर्व के अंदर हम देख रहे हैं, गांधार के अंदर वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी शौर्य बता रहे थे कि 22 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है गांधार और रिफाइनरी में। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी सर, हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक उनसे बातचीत भी की। यहाँ पर आपको वैल्यूएशन कैसी लग रही है, प्राइस बैंड कैसा लग रहा है? देखिए, फिलहाल तो गांधार की बात करें तो मुझे वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे प्रीमियम इसका और
यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसे कि अगर आप लेते हैं तो आप लिस्टिंग गेन तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर होल्ड करके चलते हैं तो आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। तो मुझे लगता है प्राइस अच्छा है और यहाँ पर जरूर एक जो है वो प्रीमियम कस्टमर को मिलना चाहिए। और अगर ये आईपीओ लगता है तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से भी सब्सक्राइब की राय निकल करके आ रही है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट मार्ट कह रहा है सब्सक्राइब करें, वेंचुरा सिक्योरिटी सब्सक्राइब की सलाह दे रहा है, सुशील फाइनेंस की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है और स्टॉक्स बॉक्स की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह निकल करके आ रही है। फ्लेयर राइटिंग की अब बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर भी रिस्पॉन्स उतना तेज नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स फ्लेयर राइटिंग को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम लोग ये मान रहे हैं कि जो इशू है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यूएशन पर ये भी आईपीओ है और अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को टाटा टेक्नोलॉजी पे अगर आईपीओ नहीं भी लगता है तो इस समय ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि आप जो है वो आईपीओ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मनी 9 को बिल्कुल फॉलो करते रहे, मैं यही कहूंगा दर्शकों से। और ये भी यहाँ पर इसको भी अगर देखते हैं, इसके नंबर्स को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे हैं और यहाँ पर भी लुब्रिकेटिव इंसेंटिव एक तरीके से मिल सकता है, यानी कि आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आपको वो जरूर कहूंगा कि आप इसके लिए भी हायर बैंड वाला ही, यानी हायर प्राइस बैंड के लिए आप अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस होंगे। और मुझे लगता है ये जरूर आपको एक 8% का बेनिफिट यहाँ पर दे पाएगा। 8% के आसपास का यहाँ पर जो है प्रीमियम मिल सकता है, ऐसा रवि जी मान रहे हैं। 82 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय चलता हुआ यहाँ पर। और अब आखिरी आईपीओ पे बातचीत कर लेते हैं सर, फेड बैंक फाइनेंशियल। हालांकि ये भी जो है हम देख रहे हैं कि फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन क्या सलाह रहेगी फेड बैंक को लेकर के? बहुत लोग तो इसलिए भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि हो सकता है टाटा में ना लगे तो फेड बैंक में ही लगा दिया जाए। प्राइसिंग सही लग रही है यहाँ पर आपको? देखिए, थोड़ा सा हायर साइड पे प्राइसिंग तो लग रही है, लेकिन फेड बैंक फाइनेंशियल जिस हिसाब से अभी नंबर्स यहाँ पर डेवलप होके आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो उन्होंने ओवरऑल फंडामेंटल्स शो किए हैं उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। और इसका कंपैरिजन वैसे टाटा से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज और जिस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और फेड ने पीछे काफी अच्छे जो है वो नंबर एक्विजिशंस किए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और इन्वेस्टर को इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। मोटो जोशी जी का प्रश्न आ गया सर आपके लिए, कह रहे हैं कि सर फेड बैंक में क्या करें, 2 लॉट लगाए हैं तो, और दूसरा सकीम अजमल साहब जी आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सभी में अप्लाई कर दिया है सर, बस मिल जाए। तो इन दोनों की दुविधा वही है। देखिए, बिल्कुल 2 लॉट आप अप्लाई करिए और इनफैक्ट तो मैं तो कहता हूं कि अगर कोशिश करिए कि आप मिनिमम HNI का जो है उसको आप अप्लाई करिए, क्योंकि उसका फायदा भी होता है थोड़ा। अगर आप आईपीओ की तरफ फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा बड़े फंड के लिए अप्लाई करते हो तो उसको और बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात है, मैं दुआ करूंगा कि आपको इससे बेनिफिट हो, फायदा हो, और मैं भी यही कहूंगा कि आप लोग को लग जाए जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो अजमल साहब और जोशी जी, आप दोनों के लिए रवि जी की दुआएं हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिले और अच्छे रिटर्न आपको मिले, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आज आखिरी दिन है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा फंडामेंटल्स आप देख लीजिए। और आपको बता दें कि इसकी लिस्टिंग जो है वो थर्सडे को होगी और थर्सडे को हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी होंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और बताएंगे कि लिस्टिंग के बाद आपको लंबी अवधि तक रुके रहना है या फिर अभी के लिए प्रॉफिट बुक करना है। तो आप अप्लाई कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपको शेयर मिले। और उसके बाद लिस्टिंग प्रीमियम सभी पे, इन चारों पे जो है ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम पर ही लिस्टिंग होगी। कितना मिलेगा वो अकेला विषय है। टाटा टेक्नोलॉजी इस समय सबसे फेवरेट है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम कंपनियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। तो वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।